तो हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है द अननोन व्लॉगर में और मैं हूँ द अननोन व्लॉगर। तो हम अपनी चर्चा कर रहे थे द केरला स्टोरी के ऊपर। केरला स्टोरी के ऊपर 3 बातों को रखा गया था। भगवान भोलेनाथ के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में, जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बता दिया था। उन्होंने एक बात और रखी थी कि जब भगवान राम इतने शक्तिशाली थे तो वो अपनी धर्म पत्नी माता सीता को क्यों नहीं ले आए। अबे बेवकूफो, तुम्हें अपने धर्म के बारे में सही से नहीं पता है, तुम दूसरे के धर्म के ऊपर कैसे आलोचना कर सकते हो? तुम कैसे किसी के भगवान के ऊपर, किसी के आराध्य के ऊपर, किसी के धर्म के ऊपर टिप्पणी कर सकते हो? तुम्हें पता भी है भगवान श्री राम चाहते ना तो चुटकी बजाने की देर थी कि भगवान श्री राम में इतना साहस था कि वो पूरी पृथ्वी को, पूरे संसार को नष्ट कर सकते थे। ठीक है, ब्रह्मास्त्र थे उनके पास, ब्रह्मा जी के दिए हुए अस्त्र थे, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उन्हें जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता था ना, वो मर्यादा शब्द ऐसे ही नहीं कहा गया, वो किसी वजह से कहा गया। वो किसी वजह से क्यों कहा गया? क्योंकि उनके अंदर जो 11 गुण दिए थे भगवान ने, जब उन्होंने मानव अवतार लिया और भगवान ने उन्हें धरती पे उतारा मानव अवतार पे, तो उन्हें 11 गुण दिए थे, जिस वजह से उन्हें जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की एक उपाधि दी गई थी। वो जो 11 गुण थे ना, उनमें से आप एक भी गुण अपने धर्म के ऊपर बता दीजिए कि हमारे इसमें इतने धर्म पे है, या इनमें से 4 गुण भी है। मैं कहता हूँ एक गुण दिखा दीजिए। जो 11 गुण थे मैं वो आपको बताता हूँ। दया, धैर्य, क्षमा, न्याय, सहनशीलता, अनासक्ति, अपाचित है, निरपेक्षता, नीतिबद्धता, सत्यबद्धता, सविनयता, सर्वगणता, सौंदर्य मन और तपस्या। ये 11 गुण जो थे, ये भगवान श्री राम, जिन्हें हम कहते थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। लेकिन उनका कहना ये था कि भगवान ने मानव को, मतलब मनुष्य को धरती पे अवतार देके उसको तो कृतार्थ कर दिया, लेकिन जो पशु पक्षी हैं उन्हें कौन कृतार्थ करेगा? तो भगवान ने कहा मैं इन्हीं सबका साथ लूंगा और साथ लेने के बाद जन्म जन्मांतर तक इन्हें भी मैं अमर करूंगा। इसलिए उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने बंदरों की सेना बनाई है। उन्होंने हमेशा सिर्फ यही बोला है कि मैं वानर सेना के साथ माता सीता को, या अपनी अर्धांगिनी सीता को लंका से, रावण के चंगुल से छुड़ाऊंगा। उन्होंने मर्यादा ऐसी ही नहीं उन्हें उपाधि मिली, मर्यादा उन्हें उपाधि इसलिए मिली, उन्होंने निषाद राज के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। उन्होंने शबरी के बेर खाए थे, वो भी झूठे बेर। तुम खा के दिखा दो जरा, ठीक है, हम मान जाएंगे। हनुमान जी का साथ लिया, सुग्रीव का राज्य अभिषेक किया, विभीषण का राज्य अभिषेक किया, विभीषण का साथ दिया। और विभीषण जी तो स्वयं भगवान नारायण के भक्त थे। तो थोड़ा सोच समझ के बोला करो कि तुम किसी के आराध्य या किसी के धर्म के बारे में अगर टिप्पणी करोगे तो शायद तुम्हें सुनने के लिए फिर थोड़ा बहुत तो तैयार रहना पड़ेगा। हम भी थोड़ा बहुत कटाक्ष तो बोल सकते हैं। अगर तुम बोलोगे तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? भैया हमारे पास भी पूरा ह्यूमन राइट है। तुम्हारे लिए कोई अलग संविधान नहीं बना है कि तुम किसी के धर्म के बारे में, किसी के जाति के बारे में बोल सको। तो वो लड़की सुन लेती है, पता नहीं वो कैसे सुन लेती है। वो इवन ये जवाब देती है, अच्छा ऐसा भी कुछ था। इसी पे ही मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि माँ बाप को थोड़ा सा तो अवेयर होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को हिंदू धर्म, सनातन धर्म के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दें, थोड़ा मंदिरों में लेके जाएं, इस्कॉन में लेके जाएं। इस टाइम पे तो कितना सुंदर, मतलब इस्कॉन की एक प्रथा चली है, एक संस्था चली है कि जिसमें आप जाके मन भाव अपने रख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के सामने, भगवान श्री नारायण के सामने। तो थोड़ा बहुत परिवार में माँ बाप को, अपने बच्चों को इन सब चीज़ों की ज्ञान देना चाहिए।
तो वो लड़की जब ये जवाब देती है कि अच्छा ऐसा भी है, मुझे नहीं पता था। चलो ठीक है, उसे नहीं पता होगा, उसकी फैमिली में इतना वो नहीं था। तो दिवाली का टाइम आता है, दिवाली का टाइम नहीं, उससे पहले मतलब उनको इस तरीके से करना होता है कि किसी तरह इन लड़कियों को डराया धमकाया जाए। मतलब अबे तुम अपनी मुस्लिम लड़कियों को क्यों नहीं डराते धमकाते हो? उन्हें भी जिहादी बनाओ ना, उनके ऊपर थोड़ा सा अत्याचार करो, उन्हें लेके जाओ ना बलूचिस्तान, उन्हें लेके जाओ ना सीरिया, मरवाओ, कटवाओ, गोलियां चलवाओ, जो करना है वो करो, उनके साथ करो ना। उनके साथ क्यों नहीं करते हो? क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे धर्म की है, इसलिए तुम्हें थोड़ी सी उनसे संवेदना रहती है। मतलब अबे लड़की तो लड़की है, इंसान तो इंसान है। हाथ काटा जाएगा तो खून तो लाल ही निकलेगा, पीला तो निकलेगा नहीं, तुम्हारे खून से या हमारे खून से। तो थोड़ा सा समझना चाहिए। अपनी लड़कियों को भी जिहादी बनाओ, उनके लिए भी जन्नत के दरवाजे खोलो। हमारी लड़कियों के लिए क्यों तुम जन्नत के दरवाजे खोल रहे हो? ठीक है, कोई बात नहीं, उसका भी तुम्हें परिणाम मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा, कुछ टाइम बाद मिलेगा। भगवान अल्लाह कहते हैं ना कि तुम अगर किसी और के लिए कांटे बोओगे तो तुम्हें भी उन कांटों का सामना मेरे प्रतीक से करना पड़ेगा, क्योंकि तुम किसी का बुरा सोचोगे तो मैं भी तो तुम्हारा बुरा सोच रहा हूं ना। तो वो लड़कियां घूमने जाती हैं, शॉपिंग करने जाती हैं, तीनों दो हिंदू लड़कियां और एक क्रिश्चियन लड़की, तीनों मॉल में घूमने जाती हैं। और वहाँ पे उन लोगों के मतलब बैक साइड पे एक लड़का आता है जो उन मतलब क्या कहूँ मैं, उस मुस्लिम लड़की के द्वारा या जो चाल चल रहे थे, जो मौलवी काजी ये लोग चाल चल रहे थे, उन लोगों के द्वारा वो लड़के भेजे गए थे। 3-4 लड़के थे ग्रुप में। उन्होंने एक लड़की के बैक पे मारा, उन्होंने उस चीज़ पे विरोध किया और बाद में उन लोगों के कपड़े फाड़े गए। किसी भी लड़की की अगर इज्जत पे बात आएगी तो फिर उसे तो शर्म आएगी ही ना। किसी लड़की के तुम कपड़े फाड़ोगे तो लड़की चाहे कितनी भी खुले दिमाग की हो, लेकिन अगर उसके कपड़े फटते हैं या उसकी इज्जत पे बात आती है तो वो अपनी नज़रों में, दुनिया की नज़रों में तो चलो ठीक है, दुनिया की तो नज़रों में वो गिरेगी ही, वो स्वयं अपनी नज़रों में गिर जाती है। तो उनके कपड़े फड़वाए जाते हैं, उनके साथ ऐसा दुष्कर्म करवाया जाता है। फिर वो जाती है और उस लड़की से मिलती है, उन लड़कों से मिलती है, वो जो 2 मुस्लिम लड़के थे, एक डॉक्टर था और एक पता नहीं कौन सा फर्जी पेशा था, उनसे जाके मिलते हैं। तो वो लड़की उनके दिमाग में ये बातें डालती है कि वहाँ पे और भी तो लड़कियां थी, उनके ऊपर किसी ने क्यों नहीं किया? उनके ऊपर अबे जब वो तुमने भेजे थे, तुमने अपने पाले हुए कुत्ते भेजे थे, तुमने अपने पाले हुए कुत्ते सुअर भेजे थे, तो वो किसी और पे कैसे हाथ डालेंगे? तुमने हाथ तो उन्हीं पे डलवाने के लिए भेजा था ना उन्हें। तो उनका कहना सिर्फ एक था कि और भी तो वहां पे बुर्का पहने हुए लड़कियां थी। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, बुर्का अगर पहन लेंगे तो हमारा चरित्र साफ हो जाएगा? मुझे नहीं लगता। अबे चरित्र तो तुम्हारा गिरा हुआ ही रहेगा अगर तुम गिरे हुए हो तो। बुर्का पहनने से मुझे तो नहीं लगता है कि चरित्र किसी का साफ हो जाता है। अगर तुम गलत काम करो, इधर जाके तुम इश्कबाजी, नैनबाजी, फलाना ढिमाका जो भी कर रहे हो वो सब कर लो और दूसरी तरफ आके तुम बुर्का पहन लो, तो तुम अच्छे बन जाओगे या तुम साफ सुथरे बन जाओगे? नहीं बनोगे भैया। कितने भी कपड़ों से ढक लो, कितना भी नहा लो, साबुन लगा लो, शैम्पू कर लो, क्रीम पाउडर, लीपा पोती कुछ भी कर लो, सही नहीं बन सकते। बुर्का पहनने का मतलब ये नहीं है कि तुम बिल्कुल साफ और स्वच्छ हो बिल्कुल। ठीक है, माना कि बुर्के का मतलब होता है मर्यादा में रहना। अबे तुम खुद मर्यादा में रहते हो, तुम अपने धर्म की लड़कियों को मर्यादाओं में रखते हो, और हिंदू धर्म की लड़कियों से तुम्हें क्या जलन है कि उन्हें जिहादी बनाना है, उन्हें सीरिया भेजना है, उन्हें बलूचिस्तान और पता नहीं क्या अंड बंड की जगहों पे भेजना है? मतलब क्यों? वो लड़कियां नहीं है क्या? उन्हें हक नहीं है जीने का? उन्हें भी हक है पूरा जीने का। तुम अपने धर्म की लड़कियों को बनाओ ना, उन्हें भेजो, उन्हें ISI का एजेंट बनाओ। क्यों इन्हें बना रहे हो? तो वो लड़कियां थोड़ा सा
हिंदू लड़की दोनों और क्रिश्चियन लड़की, ये मतलब क्रिश्चियन तो उतना नहीं इंटरेस्ट लेती है, लेकिन दोनों हिंदू लड़कियां थोड़ी सी इनोसेंट होती है। उनमें से भी एक बहुत तेज़ होती है, कृष्णमूर्ति तो बहुत ही सीधी होती है, मैंने अपने दूसरे व्लॉग में बताया था। तो इन लोगों को किसी तरह बहला फुसला के वो लोग अपने झांसे में ले लेते हैं, और उन्हें भी वो पता नहीं क्या अपना तन ढकने वाला या अपनी चरित्र को लांछन ना लगे वो एक बुर्का पहना दिया। मैंने कहा ना, बुर्का पहनने से तुम्हारा चरित्र नहीं ढक जाएगा। अगर तुम्हारा चरित्र गिरा हुआ है ना तो वो गिरा हुआ ही रहेगा। तो उसके बाद वो लड़कियां भी दोनों कहती हैं अब हम अपने आप को बहुत सेफ समझ रहे हैं। मतलब तुम कैसे सेफ समझ रहे हो? गलती तुम्हारी भी है थोड़ी सी कि तुम इतने सीधे हो। आज के समय में कोई इतना सीधा नहीं होता है। अच्छा, आप लोगों ने कभी सोचा है कि गांव की लड़कियों के साथ ये सब क्यों नहीं होता है? शहर की ही पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ ऐसा क्यों होता है? महिलाओं के साथ, शहर की महिला स्त्री क्यों होता है? वो इसलिए होता है ना क्योंकि वो आजाद परिंदा होती हैं। उनके ऊपर मर्यादाओं का कोई भी भय या सीमा कह सके ऐसा कुछ नहीं होता है। गांव की लड़कियों के अंदर थोड़ी सी मर्यादा नाम की चीज होती है। उन्हें अपनी संस्कृति भली भांति पता है। गोबर किसे कहते हैं, गोबर के उपले किसे कहते हैं, मिट्टी का मतलब क्या होता है, समाज का मतलब क्या होता है। अगर मैं समाज में छोटे छोटे कपड़े पहन के निकलूंगी तो मुझे लोग किस नज़र से देखेंगे उसका उन्हें पता होता है। उन्हें अपनी माँ बाप की इज्जत का पता होता है। उन्हें अपने धर्म के बारे में पता होता है। गांव की लड़कियों के साथ क्यों नहीं ऐसा होता है? तेज तो वो भी होती हैं, लेकिन शहर वालों की तरह तेज नहीं होती हैं। शहर वालों की तरह इसलिए तेज नहीं होती है क्योंकि शहर की लड़कियां आजाद परिंदा होती हैं। अबे हमारे पास भी पूरा ह्यूमन राइट है। लड़कियों का, शहर की लड़कियों का कहना ये है खुद कुछ भी करें वो चलेगा, लेकिन अगर सामने वाला कुछ कर दे तो वो नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत तो तुम्हें भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो अभी बहुत कुछ बताना बाकी है। आप लोगों की आंखों को, आप लोगों को, इंसान को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। खासकर लड़कियों को, सीधी होती हैं या हम कहें कुछ ज़्यादा ही तेज़ होती हैं। जो ज़्यादा सीधी होगी वो भी फंसेगी और ज़्यादा तेज़ होगी वो भी फंसेगी। चाहे इसमें लड़की हो चाहे लड़का हो, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही वर्ग के लोग फंसे, कोई भी फंस सकता है। लेकिन हिंदू लड़कियों को ही फंसना है क्योंकि वो अपनी लड़कियों को तो फंसाएंगे ही नहीं। तो माँ बाप थोड़ा सा जागरूक रहें अपने बच्चों के प्रति। उन लोगों को समाज की काली भावनाओं के बारे में बताएं, समाज की काली नज़रों के बारे में बताएं, उनकी विचारधारा को सही करें। अपने बच्चों पे थोड़ा सा मर्यादा बनाएं। भगवान श्री राम वाली मर्यादा तो किसी में नहीं आएगी, लेकिन कम से कम उनमें से एक दो मर्यादाएं तो लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा व्लॉग देखने के लिए। द अननोन व्लॉगर में आने के लिए आप लोगों का मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।